हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 14 सेक्शन में 14 वीडियोस के थ्रू कंप्लीट कर लिया है। आज हम ये पूरा चैप्टर एक ही शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे। पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे बेसिकली, क्योंकि पढ़ तो हमने पहले ही लिया है सारे वीडियोज में। आज हम इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। तो बच्चों, प्लांट का जो एक प्लांट होता है, एक पेड़ पौधा, उसके दो पार्ट्स होते हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। ठीक है। रूट सिस्टम जो जमीन के अंदर होता है एंड शूट सिस्टम जो हमें जमीन के ऊपर दिखता है। शूट सिस्टम में क्या होता है? स्टेम, लीव, ब्रांच, फ्रूट, बर्ड, नोड, इंटरनोड, ये सारे स्टेम में होते हैं, शूट सिस्टम में होते हैं। और रूट सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के रूट्स होते हैं और उनके फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो शूट सिस्टम, रूट सिस्टम क्लियर है। जो हम जमीन के ऊपर देखेंगे वो होगा शूट सिस्टम, और जमीन के अंदर जो होता है दैट इज अ रूट सिस्टम। फाइन। नाउ अब शुरू करते हैं रूट सिस्टम। रूट जो जमीन पौधों की जड़ें होती है, जो जमीन के अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड एज ए रूट, उसे रूट कहते हैं। तो उसमें के रूट के सिस्टम देखेंगे। हमें यहाँ पे रूट के 3 सिस्टम दिए गए हैं: टैप रूट सिस्टम, फाइबरस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है। टैप रूट सिस्टम किस चीज से बना होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और उसके भी टर्शरी के ब्रांचेस हो गए तो ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा। प्राइमरी रूट ये रेडिकल से डायरेक्ट इलॉन्गेशन होके फॉर्मेशन होता है, वो ब्रांचेस देखिए सेकेंडरी में होता है, वो ब्रांचेस देखिए टर्शरी में होता है। सो टैप रूट सिस्टम बना होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी रूट से, जिसे कहते हैं टैप रूट सिस्टम। और ये है डायकोटिलेडॉन की स्पेशलिटी। डायकोटिलिडनस प्लांट जो होते हैं उसमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल याद रखना है, मस्टर्ड प्लांट। ठीक है। तो टैप रूट सिस्टम is seen in dicotyledonous plant, example है mustard. Then fibrous root system. टाइप रूट सिस्टम देखा, फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है कि प्राइमरी रूट जो होता है वो थोड़ी ही देर के लिए शॉर्ट लीव्ड होता है, और फिर वो नंबर ऑफ रूट से रिप्लेस कर देते हैं। छोटे छोटे रूट्स स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और उसे कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। ये मोनोकोटिलिडॉन में देखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल वीट है। ठीक है। तो डायकॉट में टैप रूट सिस्टम, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट सिस्टम, और ये इसका एग्जाम्पल है वीट। तो फाइब्रस रूट सिस्टम और मोनोकॉट कैसे याद रखेंगे? मेल फीमेल, इस तरह से याद रखना है। और टैप रूट सिस्टम को किस तरह से याद रखेंगे? टैप की जगह टैब याद रखिए, और डाई मतलब दो। सो मेरे पास 2 टैब है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। मेरे पास 2 टैब है, टैब, डाइकॉट। ठीक है। देन एडवेंटिशियस रूट, ये फाइब्रस रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट में क्या होता है? एडवेंटिशियस के रूट जो होते हैं वो पार्ट देन अदर देन रेडिकल से डेवलप हो रहे हैं। प्राइमरी रूट जो है वो रेडिकल से डेवलप हो रहा है, लेकिन एडवेंटिशियस के रूट जो होते हैं अदर देन रेडिकल से डेवलप होते हैं। इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं: ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री। ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री। ये हो गया रूट सिस्टम। अब देखेंगे रीजन ऑफ रूट्स। रूट्स के डिफरेंट रीजन क्या है? रूट सबसे एपेक्स में, जब रूट के सबसे एंड वाला पोर्शन से स्टार्ट करेंगे तो वहां पे होगा रूट कैप, देन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखने के लिए कहा था? कैप मेरी ईला ने मांगी है, इस तरह से याद रखना है बच्चों। कैप मेरी ईला ने मांगी है। सो रूट कैप सबसे एंड वाला पोर्शन, उसका फंक्शन क्या है? ये रूट के अपेक्स को प्रोटेक्ट करता है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये रूट कैप के ऊपर होता है, ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इस रीजन के स्पेशलिटी क्या है? इस रीजन की स्मॉल थिन वॉल्ड डेंस प्रोटोप्लाज्म वाले सेल्स होती है जो रैपिडली डिवाइड होती है। और इस रीजन के प्रॉक्सिमल मतलब साइड पे जो रीजन होगा उसे कहेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ ए रूट लेंथ। रूट की लेंथ बढ़ने में ये रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन। देन रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन ये भी प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, और इस रीजन में, रीजन ऑफ मैचुरेशन में, रूट हेयर का फॉर्मेशन होता है। रूट हेयर
का फॉर्मेशन होता है और इसका फंक्शन है रूट हेयर्स का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, सो रूट, रीजन ऑफ रूट में क्या है, रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, मैचुरेशन। इसको कैप मेरी इला ने मांगी है, इस तरह से याद रखना है और हर एक रीजन का इंपॉर्टेंस याद रखना है। ठीक है, देन रीजन ऑफ रूट के बाद रूट खत्म हो गया है। ठीक है, रूट के दो सिस्टम, तीन सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट और रीजन, रूट के डिफरेंट रीजन, इतना याद रखना है। देन स्टेम, अब हम रूट के बाद आएंगे स्टेम पे। स्टेम क्या होता है, स्टेम इज द जो प्लूमिल, एम्ब्रियो में जो प्लूमिल होता है वो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड, जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो में जो प्लूमिल होता है उससे स्टेम डेवलप होता है, ये याद रखना है। स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लूमिल ऑफ एम्ब्रियो। स्टेम में क्या होता है, नोड होता है और एक इंटरनेट नोड होता है। नोड से लीव्स डेवलप होते हैं, पत्ते जो है वो नोड से डेवलप होते हैं और दो नोड के बीच का जो रीजन होता है उसे इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो उस बर्ड होते हैं नोड पे, बर्ड टर्मिनल भी हो सकते हैं, एक्सिलरी भी हो सकते हैं। अब स्टेम का फंक्शन क्या है, वाटर मिनरल का कंडक्शन, फोटोसिंथेसिस का कंडक्शन, फूड का स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और ब्रांचेस को स्प्रेड करना जिसपे फ्लावर्स और फ्रूट आते हैं, ये सारे स्टेम के फंक्शन हैं। ठीक है, देन लीफ, लीफ के तीन पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। ठीक है, लीफ बेस जो है वो स्टेम को अटैच होता है और लीफ बेस के पास दो छोटे स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे स्टिपुल कहते हैं। और कुछ लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस जो है सोलन होता है, फुगा हुआ होता है, फुला हुआ होता है, उसे कहते हैं पल्विनस। स्टिप्यूल्स, पल्विनस याद रखना है, ये कहाँ पाए जाएंगे, लीफ बेस पे। ठीक है, देन पेटियोल, पेटियोल ये लीफ बेस और लैमिना के बीच में जो एक पतली सी डंडी होती है उसे पेटियोल कहते हैं। ये जो है ये लैमिना को होल्ड, पकड़ के रखता है। लाइट, फ्रेश एयर पत्ते पे इसकी वजह से आता है क्योंकि ये उसे उस दिशा में पकड़ कर होल्ड करके रखता है। ठीक है, देन लैमिना और लीफ बेस, लैमिना और लीफ बेस क्या है, जो पत्ता हमें मेन जो पेड़ इस तरह से जो लीफ देखने मिलता है मेन वाला, इसे कहते हैं लैमिना और लीफ ब्लेड। इसमें क्या होता है, वेन्स होते हैं, बहुत सारे वेन्स और वेनलेट्स होते हैं और जो सेंटर में जो प्रोमिनेंट लाइन होती है उसे मिड रिब कहते हैं। तो लैमिना लीफ ब्लेड में होता है वेन, वेनलेट्स एंड मिड रिब। ठीक हो गया, देन वेनेशन। ठीक है, वेनेशन मतलब क्या, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, पत्तों में जो ये वेन्स और वेनलेट्स होती है उसकी अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं। इसके दो टाइप है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल, इसके भी टाइप्स याद रखने हैं। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, वेन्स एक नेटवर्क फॉर्म करती है और ये रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन डायकॉट में देखने मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि डायकॉटिलिडनस प्लांट में किस टाइप का रेटिकुलेट, किस टाइप का वेनेशन दिखता है, मोनोकॉट में किस टाइप का वेनेशन दिखता है। रेटिकुलेट मीन्स नेटवर्क फॉर्मेशन और पैरेलल मतलब दो वेन्स एक दूसरे से पैरेलल रन कर रही है, देन इट इज कॉल्ड एज ए पैरेलल वेनेशन। और ये मोनोकॉट की स्पेशलिटी है रेटिकुलेट वेनेशन, ये डायकॉट की। तो इसे डायकॉट में रेटिकुलेट कैसे याद रखेंगे, जो आप बनने वाले हैं डॉक्टर उस नाम से याद, डायकॉट का डी ले लीजिए और रेटिकुलेट का आर, तो ये बन जाएगा डॉक्टर। ठीक है, तो इस तरह से ये याद रख सकते हैं। और ये पैरेलल वेनेशन आप कैसे रखेंगे, पिज्जा विथ मेयोनीज, इसको इसका पी ले लेना है और इसका एम, इसे याद रखेंगे पिज्जा विथ मेयोनीज, याद रह जाएगा, इजी है। नेक्स्ट अब देखेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स के कितने टाइप से, दो टाइप के लीव्स होते हैं, सिंपल लीव एंड कंपाउंड लीव। ठीक है, सिंपल लीव क्या है, जिसको अगर इंसाइज करेंगे तो इंसिजन मिड रिब को टच नहीं करेगा। और कंपाउंड लीव क्या होता है, से इसको इंसाइज करेंगे तो वो मिड रिब को टच करेगा और छोटे छोटे लीफलेट फॉर्मेशन होगा, दैट इज अ कंपाउंड लीव। अब पिन्नेटली लीव, ये कंपाउंड के दो टाइप है, पिन्नेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड। पिन्नेटली का एग्जाम्पल याद रखना है नीम और पाल्मेटली का एग्जाम्पल याद रखना है सिल्क कॉटन। ठीक है, पिन्नेटली
पिन्नेटली में क्या होता है, छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं, वो एक कॉमन एक्सिस को अटैच होते हैं इस तरह से। तो इस कॉमन एक्सिस को बोलेंगे राचिस, ठीक है, राचिस। और पाल्मेटली को मैंने बताया था आपको कि इस तरह से आपको पाल्म याद रखना है, ये जो हमारा पंजा है, ठीक है, इस तरह से ये जो पंजा है इसकी एक उंगली मतलब एक लीफ, और ये हमारे हाथ के ऊपर अटैच है। तो इसमें क्या होता है कि ये सारे लीव्स जो है पेटियोल के टिप पर एक कॉमन पॉइंट पर अटैच होते हैं, उसे कहते हैं पाल्मेटली, ठीक है, पिन्नेटली एंड पाल्मेटली। इसका पिन्नेटली का एग्जांपल याद रखना है नीम, और पाल्मेटली का याद रखना है कॉटन, सिल्क कॉटन, ठीक है। देन उसके बाद फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या है? फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम और अ ब्रांच। लीव्स किस तरह से टहनी पर किस तरह से लीव अरेंज है उसको कहते हैं फाइलोटैक्सी। इसके भी 3 टाइप्स है, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। इसके टाइप्स याद रखने हैं, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड, ठीक है। ऑल्टरनेट में क्या होता है, अगर एक सिंगल ही पत्ता नोड से अगर ओरिजिनेट हो रहा है ऑल्टरनेट फैशन में, उसे कहेंगे ऑल्टरनेट। इसका एग्जांपल है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अपोजिट में क्या होता है, ऑल्टरनेट में सिर्फ एक पत्ता नोड से ओरिजिनेट हो रहा है, अपोजिट में पेयर में, जोड़ी में पत्ते नोड से ओरिजिनेट हो रहे हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट है, देन इट इज कॉल्ड एज ए अपोजिट फाइलोटैक्सी। इसका एग्जांपल याद रखना है कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। एंड वर्ल्ड में क्या होता है कि 2 से ज्यादा पत्ते अगर नोड से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो वो एक घूमर टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे कहेंगे वर्ल्ड। इट इज सीन इन एल्स्टोनिया। इसका एग्जाम्पल याद रखना है। सो फाइलोटैक्सी के एग्जाम्पल टाइप्स कौन से हैं, अल्टरनेट, ऑपोजिट, वर्ल्ड। अल्टरनेट में एक ही लीफ नोड से ओरिजिनेट हो रहा है, अपोजिट में पेयर ऑफ लीव्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, और वर्ल्ड में मोर देन 2 ओरिजिनेट हो रहे हैं। सारे के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है। देन इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है कि फ्लावर की अरेंजमेंट किस तरीके की है। फाइलोटैक्सी में लीफ की अरेंजमेंट किस तरह की थी, इसमें फ्लावर की अरेंजमेंट किस तरीके की है, उसे कहेंगे इन्फ्लोरेसेंस। इसके भी 2 टाइप्स है, रेसिमोस एंड काइमोस। इन्फ्लोरेसेंस के 2 टाइप्स है, रेसिमोस एंड काइमोस, ठीक है। रेसिमोस में क्या होता है कि जो फूलों की मेन टहनी है वो उसकी ग्रोथ होती रहती है, इस वजह से नए फूल जो है वो लैटरली इस तरह से साइडवेज में ग्रो होते हैं, ठीक है। और एक्रोपेटल सक्सेशन में, ये इंपॉर्टेंट है, रेसिमोज में एक्रोपेटल सक्सेशन में होते हैं और कायमोज में बेसिपेटल में। एक्रोपेटल मतलब नए फूल ऊपर पुराने फूल नीचे, बेसिपेटल मतलब पुराने फूल ऊपर और नए फूल नीचे, ठीक है। तो रेसिमोज में एक्रोपेटल में होता है, मेन एक्सिस ही ग्रो होता है और नए फूल लैटरली डेवलप होते हैं। कायमोज में बेसिपेटल ग्रोथ है और मेन एक्सिस की ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि मेन एक्सिस पर ही फूल फ्लावर की डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस समझ में आ गया, उसके 2 टाइप है, रेसिमोज एंड काइमोज। अभी हम देखेंगे फ्लावर। फ्लावर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। फ्लावर के पार्ट हमने देखे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो उसमें भी यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल एंड पेरियंथ इस टाइप के फ्लावर होते हैं। बायसेक्सुअल मतलब जिसमें एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों हैं, यूनिसेक्सुअल मतलब दोनों में से एक है, और पेरियंथ में जिसमें कैलिक्स, कोरोला नॉन डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अब उसमें और इसके टाइप्स है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर एंड असिमेट्रिक। ये याद रखना है, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमेट्री, और असिमेट्रिक मतलब इर्रेगुलर। ये इजी रहेगा, असिमेट्रिक, इर्रेगुलर, ये ध्यान में रखना इजी है। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल, ठीक है, और जाइगोमैटिक बायलैटरल। इसको कैसे याद रखेंगे, ये एक्टिंग रेडियल, एक्टिंग रेडियल, इस तरह से याद रखना है, एक्टिंग रेडियल। और जाइगोमैटिक में कैसे रखेंगे,
जाइगो का जेड ले लेना है और बायलेटरल का BI लेना है। तो जू में बिल्ला देखा, जू में बिल्ला देखा, ऐसे करके याद रखना है। और असिमेट्रिक का तो इरेगुलर है ही, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का है मस्टर्ड, दतूरा चिली, और जाइगोमॉर्फिक का है पी, गुलमोहर, बीन, केसिया, एंड असिमेट्रिक का है कैना। कैन नॉट, इसको कैसे याद रखना है? कैना मीन्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, इसलिए इसको इरेगुलर असिमेट्रिक है। ये तीनों ही याद रखने में इजी है, ठीक है। अब एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री मतलब क्या? अगर हम किसी फूल को डिवाइड करेंगे दो इक्वल हिस्सों में और किसी भी रेडियल प्लेन में, देन इट इज कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में क्या है कि अगर फूल को डिवाइड कर रहे हैं दो इक्वल हाफ में लेकिन सिंगल वर्टिकल प्लेन में, किसी एक ही वर्टिकल प्लेन में, देन इट इज कॉल्ड एज ए जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। असिमेट्रिक का तो कोई सवाल नहीं क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है। अब ओवरी को भी तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड इपीगाइनस, ठीक है। हाइपोगाइनस में याद रखना है कि ओवरी सुपीरियर होती है, गायनोशियम हाईएस्ट लेवल पे होता है। हाइपोगाइनस में गायनोशियम हाईएस्ट लेवल, ओवरी सुपीरियर। पेरीगाइनस में ओवरी जो होती है वो हाफ इंफीरियर होती है, और इपीगाइनस में कंप्लीटली इंफीरियर। पेरीगाइनस में हाफ और इपीगाइनस में इंफीरियर, ठीक है। इसके भी एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। हाइपोगाइनस में मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। पेरीगाइनस में प्लम, रोज, पीच, एंड इपीगाइनस में गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। अब हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखेंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर के मेन 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, ठीक है। तो कैलिक्स जो आउटर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का, जो ग्रीन कलर का हमने लाइव फ्लावर में देखा उस दिन, उसे कहेंगे कैलिक्स। और कैलिक्स के मेंबर्स जो होते हैं उसे कहते हैं सेपल्स। कोरोला के जो मेंबर है उसे कहते हैं पेटल्स। ये याद रखना है, कैलिक्स, सेपल, कोरोला, पेटल। अब इसमें कैलिक्स में गैमोसेपेलस एंड पॉलीसेपेलस इस तरह से होता है, और पेटल्स में गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस। गैमोसेपेलस मतलब क्या? अगर सेपल्स यूनाइटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, देन इट इज कॉल्ड एज ए गैमोसेपेलस। अगर वो फ्री है, जो यूनाइटेड नहीं है, सेपल्स फ्री है, देन इट इज कॉल्ड एज ए पॉलीसेपेलस। पेटल में भी सेम, अगर यूनाइटेड है तो गैमोपेटलस, और अगर फ्री है तो पॉलीपेटलस, ठीक है। तो कैलिक्स के मेंबर है सेपल्स, कोरोला के मेंबर्स है पेटल। कैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट का, फिर फूलों की जो मेन पंखुड़ी होती है ब्राइट कलर की, उसे कोरोला कहते हैं। कैलिक्स का फंक्शन क्या है? वो बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है। कोरोला का फंक्शन क्या है? वो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपने ब्राइट कलर से, ठीक है। नेक्स्ट, एस्टिवेशन। अब देखेंगे एस्टिवेशन में क्या है, उसके टाइप्स है एस्टिवेशन के। एस्टिवेशन मतलब किस तरह से सेपल्स और पेटल्स इनकी अरेंजमेंट है, उसे कहते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन के टाइप्स क्या है? वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, एक्सिलरी, इस सारे ही एस्टिवेशन टाइप्स के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। वेलवेट का है कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड का है चाइना रोज, कॉटन, लेडी फिंगर, इम्ब्रिकेट का है केशिया, गुलमोहर एंड वेक्सिलरी और पेपिलानेशियस, दूसरा नाम है इसका, वेक्सिलरी और पेपिलानेशियस। इसका एग्जाम्पल है पी और बी। वेलवेट में क्या होता है कि कैलिक्स या करोला मतलब सेपल्स या पेटल्स, इनके जो व्हर्ल्स होते हैं, मतलब जो पंखुड़ी होती है, वो एक दूसरे को टच नहीं करती है एट द मार्जिन, उसे कहेंगे वेलवेट। अगर वो टच कर रही है देन इसे कहेंगे ट्विस्टेड, ठीक है। अगर वो टच कर रही है लेकिन किसी एक भी मतलब किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, देन इट इज कॉल्ड एज ए इम्ब्रिकेट, ठीक है। और वेक्सिलरी में क्या होता है? 5 से पेटल्स होते हैं उस फ्लावर में, जैसे कि
बीन या पी में, तो पहला एक सबसे लार्ज पेटल होता है, फिर उसके नीचे दो, फिर उसके नीचे दो, इस तरह से वो एक कप शेप बन जाता है, उसे कहते हैं वेक्सिलरी और पेपिलस और बीन शेप। ठीक है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। मार्जिन टच नहीं हो रहे हैं, मार्जिन टच हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, और इसमें 5 पेटल का एक एक कोन, एक कप जैसा फॉर्मेशन हो रहा है वेक्सिलरी में। ठीक है, अब देखेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। ठीक है, एंड्रोशियम के मेंबर्स जो है उसे स्टेमन कहते हैं, स्टेमन से बना होता है एंड्रोशियम। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, स्टॉक और फिलामेंट एंड एंथर। ठीक है, एंथर एंड स्टॉक और फिलामेंट। एंथर के फिर से एंथर बायलोब्ड होता है, उसके 2 लोब होते हैं, हर एक लोब में 2 चेंबर होते हैं। ठीक है, और उन चेंबर को कहते हैं पोलन सैक, और उसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्लियर है? एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, उसके मेंबर से स्टेमन्स बना होता है स्टॉक और फिलामेंट एंड एंथर से। एंथर बायलोब है, हर एक लोब में 2 चेंबर है, हर एक चेंबर को पोलन सैक कहते हैं, और उस चेंबर में पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, स्टेमिनोड क्या होता है? स्टेमिनोड जो स्टेराइल स्टेमन्स होते हैं जिसमें पोलन ग्रेन्स नहीं होते, उसे स्टेमिनोड कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम इपिपेटलस, इपिफाइलस, ये क्या होता है? इपिपेटलस मतलब अगर स्टेमन्स पेटल से अटैच्ड है, स्टेमन्स अगर पेटल से अटैच है, देन इट इज कॉल्ड एज इपिपेटलस। इसका एग्जांपल है ब्रिंजल। ठीक है, अगर स्टेमन ये पेरियन से अटैच्ड है, देन इट इज कॉल्ड एज ए इपिफाइलस। इसका एग्जांपल है लिली। ठीक है, अगर पेटल से अटैच है तो इपिपेटलस, और अगर पेरियन से अटैच है देन इट इज कॉल्ड एज ए इपिफाइलस। ठीक है, और अगर वो फ्री है देन इट इज कॉल्ड एज ए पॉलीएंड्रस। इसमें नाम दिया है ना इपिपेटलस, पेटलस पेटल से अटैच है तो इपिपेटलस, पेरियन से पी नाम है PHY, पेरियन से अटैच है तो इपिफाइलस, और अगर फ्री है तो पॉलीएंड्रस। ठीक है, उसमें फिर से मोनोएडल्फस, डायएडल्फस एंड पॉलीएडल्फस क्या होता है? ठीक है, स्टेमन्स अगर एक बंडल में बना हुआ है, एक बंडल से है, देन इट इज कॉल्ड एज मोनोएडल्फस। एग्जांपल है चाइना रोज। अगर एक या 2 बंडल्स है देन इट इज कॉल्ड एज ए डायएडल्फस। एग्जांपल है पी। और अगर 2 से ज्यादा है देन इट इज कॉल्ड एज ए पॉलीएडल्फस। एग्जांपल है सिट्रस फूड। ठीक है, मोनो, डाय, पॉली, एक बंडल, 2 बंडल, 2 से ज्यादा। क्लियर है? ठीक है, नाउ हम एंड्रोशियम हमने देख लिया, अब देखेंगे गायनोशियम। गायनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ठीक है, स्टाइल जो होता है वो स्टिग्मा और ओवरी के बीच में दोनों को कनेक्ट करता है। स्टिग्मा है ये सबसे स्टाइल के टिप पे होता है, ये एज ए रिसेप्टर एक्ट करता है। ठीक है, इसमें ओवरी जो है अपोकार्पस, इसमें स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी होती है। देन अपोकार्पस एंड सिनकार्पस, ये इसमें 2 टर्म है। सो अपोकार्पस एंड सिनकार्पस ये क्या होता है? अगर कार्पल फ्यूज्ड है तो वो उसे कहेंगे सिनकार्पस, और अगर वो फ्री है देन इट इज कॉल्ड एज अपोकार्पस। अगर गायनोशियम के मेंबर्स का नाम है कार्पेल, गायनोशियम जो होता है वो 1 या 2 या उससे भी ज्यादा कार्पेल से बना होता है। ठीक है, तो अगर कार्पेल फ्यूज्ड है देन इट इज कॉल्ड एज सिनकार्पस, और अगर वो फ्री है देन इट इज कॉल्ड एज अपोकार्पस। अगर फ्री है तो लोटस एंड रोज इसका एग्जाम्पल है, और अगर फ्यूज्ड है तो मस्टर्ड एंड टोमेटो इसका एग्जाम्पल है। अगर जुड़े हुए हैं तो सिनकार्पस,
और अगर नहीं है तो अपोकार्पस। कौन? कार्पस नाम में इसमें कार्पस, कार्पल, कार्पल है गायनोशियम के मेंबर। ठीक है, गायनोशियम बना होता है कार्पल से, एक या उससे ज्यादा। कार्पल के 3 पार्ट है, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपर, बीच में स्टाइल एंड देन ओवरी, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स किस तरह से उनकी अरेंजमेंट है उसे कहते हैं प्लासेंटेशन। ठीक है, इसके भी टाइप्स है, मार्जिनल, एक्सिल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल वही, मार्जिनल का पी, एक्सिल का चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, पैराइटल का मस्टर्ड, एर्गेमोन, फ्री सेंट्रल का डायंथस, प्राइम रोज एंड बेसल का सनफ्लावर एंड मारीगोल्ड। इसमें हर एक प्लासेंटेशन के टाइप में क्या होता है, जैसे मार्जिनल है तो ओव्यूल जो होते हैं वो एक एक्सिस पे, प्लासेंटा एक एक्सिस इस तरह से बनाता है और ओव्यूल जो है उसके मार्जिन पर ऐसे अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए मार्जिनल। ठीक है, एक्सिल में क्या होता है, जो मल्टीलोक्यूलर ओवरी होती है, अगर ये ओवरी है और इसमें इस तरह से मल्टीलोक्यूल है डेवलप हो रहे, तो इसके सेंटर में यहाँ पे ओव्यूल्स अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए एक्सिल। ठीक है, पैराइटल में क्या होता है कि ओव्यूल जो होते हैं वो ओवरी के इनर वॉल पे, अगर ये ओवरी है तो इसके इनर वॉल पे ओव्यूल्स अटैच होते हैं इस तरह से, दैट इज कॉल्ड एज ए पैराइटल। ठीक है, और फ्री सेंट्रल में क्या होता है, फ्री सेंट्रल में जो सेंट्रल सेप्टा होता है वो एब्सेंट होता है और जो ओव्यूल्स है वो सेंटर में अटैच होते हैं, उसे कहते हैं फ्री सेंटर। और बेसल में जो है, बेसल में ओव्यूल जो होते हैं सिंगल ओव्यूल अटैच्ड होता है एट द बेस ऑफ द ओवरी। ठीक है, देन फ्रूट, जो ओवरी होती है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में डेवलप होती है और जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप होता है। ठीक है, सो फ्रूट जो होता है ओवरी के फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है, और जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रहा है, ओवरी के बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट डेवलप होता है उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, उसे कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, अब फ्रूट जो होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है बाहर वॉल और उसे पेरिकार्प भी कहते हैं, और अंदर सीड। ठीक है, वॉल, पेरिकार्प एंड सीड। ठीक है, अगर पेरिकार्प जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो ड्राई होगा या तो फ्लेशी होगा। अगर फ्लेशी है तो फिर उसके 3 पार्ट्स होंगे, इपिकार्प, मिजोकार्प एंड एंडोकार्प। इपिकार्प जो आउटर मोस्ट होगा वो, मिजोकार्प जो अंदर फ्लेशी होगा वो, और एंडोकार्प जो सबसे अंदर होगा वो। ठीक है, और जो मैंगो और कोकोनट उसमें जो फ्रूट होते हैं उसे ड्रूपे कहते हैं, ड्रूपे या ड्रूप। समझ में आ गया? फ्रूट है, फ्रूट में वॉल और पेरिकार्प एंड सीड ऐसे 2 पार्ट है। पेरिकार्प अगर फ्लेशी है तो वो उसके 3 पार्ट होंगे, इपिकार्प, मेसोकार्प, एंडो। आउटर मोस्ट इपी, अंदर मिडल वाला मिजो और एकदम इनर वाला एंडो। ठीक है, नाउ सीड। सीड जो होता है उसमें 2 टाइप के होते हैं, मोनोकोटिलिडनस सीड एंड डाइकोटिलिडनस सीड। ठीक है, मोनोकोटिलिडनस सीड एंड डाइकोटिलिडनस सीड, मैंने अभी बताया ओवरीज जो है वो फ्रूट में डेवलप हो रही है और ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो रहा है। ठीक है, डाइकोटिलिडनस का एग्जाम्पल है ग्राम एंड पी, और मोनोकोटिलिडनस का मेज एंड व्हीट। ठीक है, सीड में जो ओव्यूल से डेवलप हो रहा है उसके भी 2 लेयर होते हैं, सीड कोट एंड एम्ब्रियो। जो सीड बना होता है वो बना होता है सीड कोट एंड एम्ब्रियो। ठीक है, फिर एम्ब्रियो रेडिकल और एम्ब्रियोनल एक्सिस से बना होता है और 2 कोटिलिडॉन या 1 कोटिलिडॉन से बना होता है। ठीक है, सीड जो होता है वो सीड कोट और एम्ब्रियो से बना होता है। एम्ब्रियो जो बना होता है वो
इम्ब्रोनल एक्सिस, रेडिकल एंड कोटिलीडॉन। वो कोटिलीडॉन एक भी हो सकता है, या डाई भी हो सकता है, या मोनो भी हो सकता है। ठीक है, तो सीड मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। अब हम इसमें दो टाइप से, डायकॉट एंड मोनोकॉट। हम डायकॉट का स्ट्रक्चर देखेंगे। डायकॉट का भी दो लेयर होते हैं। डायकोटिलेडोनस सीड जो होते हैं उनके दो लेयर होते हैं। आउटर इज अ टेस्टा, इनर इज अ टेगमन। ठीक है, और हाइलम जो है वो एक मार्क होता है उस आउटर सीड कोट पे, एक मार्क होता है, उसे कहते हैं हाइलम। ठीक है, ये हाइलम जो डेवलपिंग सीड होती है वो फ्रूट को अटैच करती है, इस उसका मार्क होता है हाइलम। और हाइलम के ऊपर एक छोटा सा पोर होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए माइक्रोपाइल। ठीक है, अब कुछ कुछ प्लांट में जो डबल फर्टिलाइजेशन से सीड फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, अगर डबल फर्टिलाइजेशन से फॉर्मेशन हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज ए एंडोस्पर्म। ये फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है, और कुछ प्लांट्स में ये डबल फर्टिलाइजेशन से अगर नहीं फॉर्मेशन हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज ए नॉन एंडोस्पर्मस सीड। एंडोस्पर्मस सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मस सीड। ठीक है, जो डबल फर्टिलाइजेशन से फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्मस सीड। ठीक है, ये था डायकॉट का स्ट्रक्चर। अब हम मोनोकॉट का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, मोनोकॉट का एग्जाम्पल है वीट और मेज। ये मोनोकोटिलेडोन ये भी एंडोस्पर्मिक ही होते हैं, लेकिन ऑर्चिड इसका एक एक्सेप्शनल है, इसमें जो नॉन एंडोस्पर्मिक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोनोकोटिलेडोनस सीड में जो आउटर सीड कोट होता है वो जनरली फ्रूट वॉल से फ्यूज्ड होता है। ठीक है, और जो एंडोस्पर्म होता है वो बल्की होता है। ये है, सपोज ये एक डायकॉट मोनोकोटिलेडोनस सीड है तो ये है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है वो बल्की होता है इसमें। ठीक है, और एंडोस्पर्म आउटर कवरिंग जो एंडोस्पर्म की है ये एम्ब्रियो को सेपरेट करता है। ठीक है, ये जो आउटर कवरिंग है एंडोस्पर्म की ये इस एम्ब्रियो को सेपरेट करता है, और इस लेयर का नाम है एल्यूरिने लेयर। ठीक है, एंडोस्पर्म, एल्यूरिने लेयर। ठीक है, और ये जो एम्ब्रियो है ये एक शील्ड शेप कोटिलीडॉन जैसा दिखता है। ठीक है, एक लार्ज शील्ड शेप कोटिलीडॉन जैसा ये वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं लार्ज शील्ड शेप स्कुटेलम। ठीक है, अब इसमें भी रेडिकल और प्लूम्यूल होता है। एम्ब्रियो में क्या होता है, प्लूम्यूल और रेडिकल। अब ये प्लूम्यूल और रेडिकल ये एक शीट से कवर होता है, ये वाली इस शीट, इसमें प्लूम्यूल और रेडिकल है, उसे कहते हैं कोलेरेजा एंड कोलेप्टिल। इसे कहते हैं कोलेरीजा एंड कोलेप्टिल या कोलेप्टाइल। ठीक है, तो ये मोनोकोटिलेडोनस सीड के लेयर्स ये याद रखने हैं, एल्यूरोनिल लेयर, स्कुटेलम, प्लूम्यूल, रेडिकल, कोलेप्टाइल एंड कोलेरेजा। सबसे पहले एंडोस्पर्म को जो कवर कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज एल्यूरोनिल लेयर। जो एम्ब्रियो को शील्ड टाइप कोटिलीडॉन तैयार हो रहा है उसके कहते हैं स्कुटेलम। एम्ब्रियो के अंदर होंगे प्लूम्यूल, रेडिकल, और इन दोनों को जो शीट दो एंड पे कवर कर रही है दैट इज कोलेप्टाइल एंड कोलेरेजा। ये इतना मोनोकोटिलेडोनस सीड के में आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है फ्लोरल फॉर्मूला। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला में आपको सारे इनके अल्फाबेट्स याद रखने हैं, जैसे BR से ब्रैक्टिएट, K से कैलिक्स, C से कैलिक्स नहीं, K से कैलिक्स सिर्फ इस फॉर्मूला में, और C से कोरोला, P से पेरियंथ, A से एंड्रोशियम, G से गायनोशियम,
देन जी उसके नीचे अगर लाइन है तो सुपीरियर ओवरी, जी ऊपर चला गया मतलब सुपीरियर, जी के सर पे लाइन है मतलब जी नीचे चला गया तो इंफीरियर ओवरी। एक गोला जिसके सर पे एरो है मतलब वो मेल, और अगर एक गोला जिसके नीचे प्लस है तो वो फीमेल। गोला जिसके ऊपर एरो भी है और प्लस भी है देन इट इज बायसेक्सुअल। एक प्लस का साइन जो जिसके सर्कल के अंदर है वो एक्टिनोमॉर्फिक, और एक परसेंटेज का साइन ये जैसा है उसे कहेंगे जाइगोमॉर्फिक। तो इस तरह से इसके सारे सिंबल्स जो है अल्फाबेट है वो किस को डिनोट कर रहे हैं वो याद रखना बहुत जरूरी है। और इस चैप्टर में 2 फॉर्मूला दिए गए हैं। ये वाला है ब्रेसिकेसी फैमिली का और ये है सोलेंसी फैमिली का। ये दोनों ही फॉर्मूला और उनके दोनों ही फ्लोरल डायग्राम याद रखने हैं, ड्रॉ करके देख लेने। ये सबसे आउटर जो होता है वो है कैलिक्स, उसके अंदर जो है वो है करोला, और ये है एंड्रोशियम और ये है गायनोशियम। तो इसमें कैलिक्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कैलिक्स, 1 2 3 4, 4 करोला, 1 2 3 4 5 6, 6 एंड्रोशियम और 2 कार्पल। ठीक है, और ये जो यहाँ पे एक डॉट बनाया जाएगा जो मदर एक्सिस, फ्लावर की मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इनमें ये प्लस साइन जो है वो हमने अभी देखा, प्लस साइन क्या डिनोट करेगा? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। ये इसके ऊपर एरो है, नीचे प्लस है मतलब बायसेक्सुअल है। कैलिक्स हमने अभी गिने कितने थे? 4 है। कोरोला 4 है। एंड्रोशियम 6 है। और ओवरी जो है वो जी ऊपर है, लाइन नीचे है मतलब जी ओवरी सुपीरियर है, गायनोशियम सुपीरियर है। और कार्पेल कितने हैं? 2 है। ठीक है, इसमें भी सेम उसी तरह से। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखने हैं और उनके डायग्राम ये 2 लिख लिख के एकदम से इसको अच्छे से कर लेना है। और ये जो ब्रैकेट में दिए गए हैं नंबर्स, अगर फ्यूजन है तो ब्रैकेट में देंगे, और अगर अडेजन है तो इसे सर पे इसके इस तरह से एक एरो बनाएंगे। ठीक है, अगर सर पे है इसके किसी भी जहाँ पे भी फ्यूजन होगा, अडेजन होगा वहां पे एरो दिखेगा, और फ्यूजन होगा तो ब्रैकेट में इस तरह से उस नंबर को डाला जाएगा। ठीक है, तो फ्यूजन एंड अडेजन, तो ये हो गया फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, इस चैप्टर के सबसे लास्ट में सोलेंसी फैमिली दी हुई है, उसके बारे में देखते हैं। सोलेंसी फैमिली, इसको पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है। पोटैटो फैमिली ये काफी लार्ज फैमिली है, ये हर किस्म के एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है? हर तरह के मौसम में पाई जाती है, मतलब ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक्स में, टेम्परेट में, हर जगह। और इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है? ये हर्ब्स, श्रब्स, मतलब ये छोटे छोटे पौधों में ही नजर आती है, बड़े बड़े पेड़ इसके नहीं होते हैं। और इसका स्टेम कैसा होता है? एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, और वुडी नहीं होता है, हर्बेशियस होता है, हेयरी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। और अंडरग्राउंड स्टेम भी होता है, सोलानम ट्यूबरोजम। सोलानम ट्यूबरोजम में अंडरग्राउंड स्टेम्स भी होते हैं। सोलानम ट्यूबरोजम क्या है? पोटैटो, पोटैटो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका भी बुक में सोलेंसी फैमिली का भी फॉर्मूला दिया गया है, और ब्रैसिकेसी, दोनों फैमिली के फॉर्मूलाज और फ्लोरल डायग्राम ये अच्छे से याद कर लेने हैं। इसका इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस क्या है? ये एज ए सोर्स ऑफ फूड भी है। कौन? ये पोटैटो फैमिली मतलब सोलेंसी फैमिली। इसका मेडिसिनल यूज भी है, और एज ए अश्वगंधा एंड बेलाडोना ये ऑर्नामेंटल यूज भी है, यानी कि सजावट के लिए। जैसे इस एग्जांपल है पेटूनिया, और इसका फ्यूमिगेटरी भी यूज है। इसका एग्जांपल है टोबैको, और एज ए सोर्स ऑफ फूड में भी है, जैसे कि ब्रिंजल, टोमेटो एंड पोटैटो एंड चिली। सो ये वाइडली यूज होती है, इसलिए इस फैमिली का ज्यादा इम्पोर्टेंस है, हर तरीके से इसका यूज हो रहा है।
ठीक है। तो इस तरह से एकदम ब्रीफ में बच्चों हमने चैप्टर 5 जो है वो इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी हमने देख लिया। 14 वीडियोस बनाए हैं मैंने इस पे। 14 सेक्शन में हमने इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया इन अ फॉर्म ऑफ ए एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में हमने इसको पहले हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ा। 14 पार्ट्स है इसके, 14 वीडियोस, उसमें से आपको वो सारी वीडियोस आपने देख लेना है। और आज का हमने वन शॉट में इसको एक कंप्लीट वीडियो में एकदम ब्रीफ में हमने इसको इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, मुझे मेल कर दीजिए या कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और चैनल अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और डायग्राम ड्रॉ करना है बच्चों, सारे फॉर्मूलाज ड्रॉ करने हैं, बार बार इसको पढ़ना है, रिवाइज करना है, तभी ये सारी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, टिल देन हैप्पी स्टडी।